प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 11 जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आपकी जो आई होती है आँख, उसमें आप ऐसे सेंटर में सर्कुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बेटा इसके अंदर जो इस तरह से लाइंस आपको दिखाई देती हैं, एक्चुअल में ये हमारी आँख में एंटर करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इन लाइंस का जो नाम है क्या है, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का चित्र आपने अपनी बुक में देखा है, कुछ इस तरह से होता है। बाहर का हिस्सा कॉर्निया कहलाता है और उसके बाद पीछे एक बॉल सी होती है बेटा। तो प्रकाश जो है बीच में यहाँ पे लेंस होता है हमारा, और प्रकाश की किरण कॉर्निया से आकर और लेंस पे टकराती है और उसके बाद में पीछे इधर यहाँ पर आकर वो अपना प्रतिबिंब बनाती है। तो इस जगह को बोलते हैं बेटा रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में या तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी या फिर एक सिंगल मिलेगा। हमारी जो नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, वो कैसा होता है। तो हमारी नेत्र में प्रतिबिंब एक तो वास्तविक बनता है, उल्टा होता है और छोटे साइज का होता है, राइट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल के जो कण होते हैं बेटे, वो नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। आमतौर पे क्या है, आप क्या मिस्टेक करेंगे, लाल रंग पूछा गया है तो लाल रंग देख के इसको आप टिक करेंगे, ये गलत हो जाएगा। वो नीले रंग को क्या है, अधिक प्रकीर्णित कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, लाल रंग जो है वो डायरेक्ट आपकी आईज में आता है और वो हमें दिखाई देता है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं। यानी किसी कण पर अगर प्रकाश की किरण पड़ी तो फिर वो क्या है, वो दूसरी दिशाओं में मूव कर जाती है। ठीक है, या इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, जो भी प्रकाश के परावर्तन के नियम है उसको फॉलो करते हुए। तो इस प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। एक प्रिज्म द्वारा, ये ना नहीं है बेटा, प्रिज्म है, यहाँ पे आधा जा है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है, वह घटना क्या है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण क्या होते हैं बेटा, यानी जिससे मिलकर वो प्रकाश बना है। तो प्रकाश कितने कई रंगों से मिलकर बना हुआ है, और विक्षेपण यानी वो अलग अलग हो जाना। तो जो प्रिज्म द्वारा हमारा जो श्वेत प्रकाश है, उसके अलग अलग वर्ण यानी अलग अलग कलर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है अपवर्तन पर। ध्यान दीजिएगा, आप परावर्तन नहीं लिखेंगे। परावर्तन क्यों नहीं लिखेंगे, उसमें प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, अपारदर्शी वस्तु से टकराकर और वापस चली जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रिज्म है जो कि एक कांच का बना हुआ है। इसमें क्या है, आपका प्रकाश की किरण इसमें एंटर करेगी और उसके बाद में अपवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए वो अंदर मूव करेगी या बाहर मूव करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें कौन सी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तारों का जो टिमटिमाना होता है बेटा, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता होती है बेटा किसी भी लेंस का जैसे फोकस दूरी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो वो फोकस दूरी में यानी लेंस की वो जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इसके कारण फिर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो उस रोग का नाम होता है जरा दृष्टि दोष, या फिर आपकी बुक्स में ये भी लिखा हुआ मिलेगा जरा दूर दृष्टि दोष। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी रेटिना यहाँ पर है, तो जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो यहाँ पे बनना चाहिए, पर यहाँ ना बनकर उसके आगे बनता है। ठीक है, तो ये कौन से केस में होता है बेटा, ये होता है निकट दृष्टि दोष में। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें रेटिना से ये हमारा लेंस है और ये हमारा आई है। ठीक है, आई का यहाँ पे कॉर्निया है, एक रफ इमेज बना रही हूँ मैं आपकी। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब उसकी फोकस दूरी
बढ़ गई है, अधिक हो गई है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे बनेगा, यानी रेटिना से पीछे बनेगा। तो ऐसे केस में दूरदृष्टि दोष होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? ये सभी ने देखा होगा, लाल रंग का दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है बेटा? वास्तविक सूर्यास्त यानी जो एक्चुअल में सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है, यानी डूब चुका है, और आभासी तो थोड़े टाइम तक क्या है, उसकी रोशनी हमारे आकाश में रहती है और हमें ऐसा लगता है कि सूरज अभी पूरी तरह से डूबा नहीं है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कि आभासी सूर्यास्त है। तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो लगभग कितना होता है बेटा? 2 मिनट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? अति सूक्ष्म कण, ये ध्यान देना है आपने। एक स्पेक्ट्रम देखते हैं आप, प्रकाश का विक्षेपण मैं यहाँ पे एक बार से फिर से समझा रही हूँ। ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर जब श्वेत प्रकाश की किरण आती है तो वो उसके बाद में रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी प्रकाश का विक्षेपण होता है। तो बेटा जो सबसे नीचे की साइड होती है वो इस तरह से आपने ध्यान दिया होगा, विबग्योर लिखते हैं हम कलर्स में, ठीक है। तो जो सबसे नीचे है वो वॉयलेट यानी बैंगनी और उसी की शेड्स हैं, और नीला यहाँ है, और सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो तरंग दैर्घ्य है वो नीले की तरंग दैर्घ्य कम होती है, या सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर जो कम तरंग दैर्घ्य है तो जो छोटे कण है वो कौन सी तरंग दैर्घ्य को ज़्यादा प्रकीर्णित करेंगे? ये कम तरंग दैर्घ्य वाली यानी बैंगनी को। क्लियर? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? अभी हमने ये समझा था कि प्रकाश जो है वो श्वेत होता है, और श्वेत कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है, यानी ये जो 7 अलग अलग रंग हैं ये उसके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें प्राथमिक यानी प्राइमरी यानी इंपॉर्टेंट वर्ण कौन सा है बेटा? तो उसमें तो आप देखेंगे लाल भी इंपॉर्टेंट है, नीला भी होता है और हरा भी होता है, यानी इसका आंसर क्या है? तीनों। तीनों इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। ये हम सभी को पता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? अगेन मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, यानी प्रिज्म बना रही हूँ। ये श्वेत प्रकाश आया और श्वेत प्रकाश इस तरह से 7 रंगों में विभाजित विच्छेदित हो जाएगा, सबसे नीचे बैंगनी और सबसे ऊपर लाल, ठीक है। तो लाल रंग का विचलन कैसा है बेटा? आप यहाँ पे देखेंगे जो लाल रंग है वो सबसे ऊपर है, यानी इसका विचलन सबसे कम हुआ है, तो सभी रंगों से ये कम है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है जो सबसे ज़्यादा एंगल पे टर्न होता है। तो अगेन देखिए प्रिज्म है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश आया और वो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हुआ। सबसे नीचे कौन सा होता है? बैंगनी रंग, और सबसे ऊपर लाल रंग। तो सबसे ज़्यादा कौन सा विचलित हुआ? बैंगनी, ठीक है बेटा। और सबसे कम विचलित कौन सा हुआ? लाल। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? यानी ऐसा कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है बेटा? ये लाल रंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? देखिए ये दृष्टि दोष वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये घुमा फिरा के या तो आपसे दोष का नाम पूछेंगे, या उसका कारण का नाम पूछेंगे, या उसको कैसे सही किया जाए उसका उपचार पूछेंगे। तो ये वाला इसका जस्ट अपोजिट हमने पिछले एमसीक्यूज़ में अभी समझा था, जिसमें ये था कि जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, तब कौन सा दृष्टि दोष होता है? तब हमने दीर्घ दृष्टि दोष लगाया था बेटा। अब उसको अपोजिट फॉर्म में पूछा है कि इसके होने का कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। अगेन वही बात आ गई है कि दूर दृष्टि दोष, ऐसी आंखें कौन सी चीज़ साफ देख सकती हैं भाई? ऐसी जिनके अंदर ये वाला दोष होगा वो दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती हैं, और निकट दृष्टि दोष वाले लोग निकट रखी यानी पास की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो दूर दृष्टि वाले दूर की वस्तु को साफ देख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जो हैं वो दो होते हैं, तो इनका जो दृष्टि क्षेत्र है वो कितना होगा। तो बेटा इनका दृष्टि क्षेत्र यानी हमारा जो देखने का दृष्टि क्षेत्र है 180 डिग्री होता है कोण में। उसके बाद दोष रहित नेत्र यानी जो सामान्य नेत्र हैं जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर उनका जो होता है नियर पॉइंट होता है और अनंत तक दूर तक वो देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो ये जो आपने एक लिमिट दे दी ना, स्केल दे दिया कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, यहाँ तक हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे दृष्टि परिसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। तो देखिए अगेन इसी तरह का हमने क्वेश्चन पहले भी समझा था, फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन उसकी लैंग्वेज बदल गई है। तो आपने हर तरह के उसमें प्रैक्टिस करनी है। तो इस ऐसा रोग जिसके अंदर समंजन क्षमता कम हो जाती है बेटा, वो कौन से कहलाता है, ज़रा दूर दृष्टि दोष या ज़रा दृष्टि दोष। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर बेटा हम निकट की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आप जब भी मानव नेत्र का चित्र देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे लेंस को इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, उत्तल। पर यदि प्रश्न जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर उत्तल ना देकर क्रिस्टलीय लेंस भी दिया हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो उसे कोलॉइड कहा जाता है। आगे कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। ये आगे कॉर्निया और पीछे पूरा नेत्र का गोलक होता है, यानी यहाँ पर ये क्या है, हमारी रेटिना की लेयर है। तो आमतौर पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर यहाँ बनना चाहिए। पर क्या होगा कि अगर प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है यानी रेटिना से दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक साधारण प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं। एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होती हैं। साधारण प्रिज्म हमारा इस तरह से एक पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, ट्रायंगल। साधारण प्रिज्म बेटा 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। कैसे, ये प्रिज्म पिरामिड की तरह होता है। आप देखेंगे जैसे एक सतह यहाँ है, सेम ऐसी एक सतह पीछे है और 2 सतह इसमें साइड में, और जो बेस है उसमें फिर एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो टोटल मिला के ये 5 सतह होती हैं। इसके बाद अगला है कि आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों प्रतीत होता है। वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए आपको प्रिज्म में प्रकाश का पता है ना, प्रकीर्णन किस तरह से होता है। श्वेत प्रकाश इस प्रकार से आता है और उसके बाद अलग अलग वर्णों में वह विभाजित यानी विच्छेदित हो जाता है। तो सबसे नीचे क्या है, बैंगनी रंग, और सबसे ऊपर लाल रंग। यानी तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णित हुआ है वो कौन सा है, जो विचलित हुआ है वो बैंगनी है और सबसे कम लाल रंग है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी है, लाल रंग की ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है बेटा कि वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है कि दीर्घ दृष्टि दोष के जो निवारण है उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। अगेन फिर से आपका यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है घुमा के कि जो श्वेत प्रकाश है वो इस तरह से अपने वर्ण विक्षेपण होता है, और सबसे नीचे क्या है, बैंगनी है, और सबसे ऊपर लाल है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो सबसे कम विचलन जिसका हुआ हो, तो सबसे कम विचलन किसका है, लाल का हुआ है बेटा। और सबसे ज़्यादा विचलन अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, बैंगनी लगाएंगे। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। भाई स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ये हमने कई बार पिक्चर भी बना के देखी है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस, जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला हो जाता है या अपारदर्शी हो जाता है। तो ऐसा होता है बेटा मोतियाबिंद के केस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है। फिर से सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं कि उसका चश्मा कैसा होता है, निकट दृष्टि दोष है अवतल, और इसी को अगर आप नेक्स्ट कर दो कि दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो उत्तल, राइट। इसके बाद में सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु है वो कितना होता है। दूर बिंदु पूछा गया है बेटा, तो दूर बिंदु अनंत पर होता है, और अगर निकट बिंदु पूछा जाता है तो 25 सेंटीमीटर पूछा जाता है, ठीक है। आप देखिए उसमें भी उसके ऑप्शन भी समझ लीजिए। अगर निकट बिंदु पूछा जाता है तो आपको क्लियरली पता होगा 25 सेंटीमीटर। इसमें आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर भी है, 25 मिलीमीटर भी है और मीटर भी है, तो ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे दूर बिंदु पूछा गया है तो वो है अनंत पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो कोलाइडी विलयन की जब भी बात होगी तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, यानी पास की वस्तु को साफ नहीं देखते बेटा। जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं तो वो दूर की वस्तु को साफ देखेंगे। इसका मतलब उन्हें कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना जो है वो किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में जो पानी की बूंद है वह प्रिज्म का काम करती है, ठीक है। और उसके बाद में दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश आप देखेंगे इस तरह से श्वेत प्रकाश आ रहा है, और श्वेत प्रकाश में सबसे ऊपर जो है लाल रंग है और सबसे नीचे बैंगनी रंग है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिकतम, तो इसका आंसर क्या होगा, लाल। और अगर आपसे कम पूछा जाए तो फिर क्या लगाएंगे आप आंसर, बैंगनी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, 7 रंगों के मेल से बना है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा। तो चंद्रमा पर जो खड़ा होगा व्यक्ति उसको आकाश जो है वो काला नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है। निकट बिंदु होता है बेटा 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। तो आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर और अनंत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़रा दूरदृष्टिता से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका उपचार के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा। ज़रा दूरदृष्टिता ये बेटा ओल्ड एज के कारण हो जाता है, जिसमें जो लेंस है उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इसके लिए हमें दोनों लेंसों का इस्तेमाल करना होता है, वो बाई फोकल लेंस या फिर दूसरा नाम है द्विफोकसी लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के जो ये आँख का गुण है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जिसमें आँख लेंस को एडजस्ट कर पाती है फोकल दूरी के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं बेटा समंजन क्षमता। इसके बाद नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। अब आप देखिए श्वेत प्रकाश ये है और इसके बाद सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे होता है जामनी। तो सबसे ज़्यादा झुकाव, सॉरी वर्ड का यूज़ करूँ, झुकाव जो होता है वो किस में हुआ है, बैंगनी में, ठीक है। तो विचलन यानी झुकाव, तो इसका आंसर होगा बैंगनी।